परिचय हमें शब्दों के द्वारा होता है, लेकिन जब हम सत्य की अनुभूति के लिए प्यासे होते हैं, गभीरनाभिभ्रमा नितंब पुलिनोल्लसन्मुखर कांचिकादम्बिनी विशुद्धिरसवाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरतरंगणीं जयति कापि वृंदावने रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोटित रुचिर्षखंडं हरिं वंदे कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांगच्छविं राधिकां प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धिया त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेऽप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अतसी कुसुमोपमीयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे। सद्गंधमाल्य नवचंदलवंग संग तांबूल संपुटमधीश्वरी मां वहंती श्यामं तमुन्मदरसादभिसंसरन्ती श्रीराधिके करुणयानुचरीं विधेहि। रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की हार्द भावनाओं को प्रकाशित करने वाला यह ग्रंथ रत्न श्रीमद् राधा रस सुधा निधि, जिसमें अनन्य भावेन
प्रियालाल की एकांतिक गुह्य लीलाओं का, वृंदावन के निकुंज भवनों की क्रीड़ाओं का समासव्यास रीति से बड़ा सार गर्भित वर्णन है। यूं तो भगवत भक्ति के अधिकारी न हो तो अधिकारी बन जाते हैं, परंतु रसोपासना का अधिकार बड़ा कठिन है। प्रस्तुत श्लोक में जिस रस भावना का निर्देश किया गया है, बड़ी गूढ़ भावना है। पूर्व श्लोक में आपने श्रवण किया कि मैं नववधू किशोरी को जो भय और त्रिपा से आढ़ हो रही हैं, प्रियतम के निकुंज देश शैया प्रांत तक कैसे पहुंचाऊंगी, अत्याग्रहेण, अत्यंत आग्रह पूर्वक। उस आग्रह में लाड़ है, प्यार है, सखी की जो समुचित क्रिया है, वाक्य रचना है, उसका उपयोग है और सखी उसमें सफल होती है। इसमें यह बताया कि स्वामिनी बड़ी कृपामयी है। एक ओर जहां नव समागम में त्रिपा है और भय का मिश्रण है, वहीं दूसरी ओर उनके भीतर अपने प्रियतम को सुख रस देने का तीव्रतम उल्लास भी है। इसीलिए ये विरुद्ध धर्माश्रयी है। प्रकट में जहां लज्जा और भय है, वहीं अंतरंग में अपार प्रीति है और वह अपार प्रीति उल्लास के रूप में भी प्रकट होती है। इसी उल्लास का इस श्लोक में संकेतिक वर्णन किया गया है। सखी कहती है, श्री राधिके करुणानुचरीम विदेही। हे श्री राधिके, यहां राधिके शब्द में आराध्या का स्वरूप दिखाया गया। ये सामान्य रसिकों की लोक में ही आराध्या नहीं है, जितनी निभृत निकुंज की सहचरियां हैं उनकी भी आराध्या है। जो 8 यूथेश्वरियां हैं उनकी भी आराध्या है, और जो सबके एकमात्र लोक में, वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में आराध्य के रूप से वर्णित हैं, उन आनंद कंद नंदनंदन अथवा निकुंज बिहारी की भी आराध्या है। इसलिए सर्वाराध्या राधिके शब्द से भूषित किया। और श्री शब्द का अर्थ भी राधिका में होता है, और पुरुष राधिका शब्द और श्री राधिके दोनों द्वितीय, इसका अर्थ होता है श्री से सब प्रकार की जो शोभा है, ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि है, उससे जो निरंतर सदा संपन्न रही आती हैं, ऐसी श्री राधिके। इस श्री राधिके शब्द के अनेक भाव प्रकट किए हमारे ग्रंथकार महानुभावों ने। उन्होंने कहा कि आप परम सौभाग्यशील हैं। ऐसा सौभाग्य अन्य किसी का होगा कि नहीं, इसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, तथापि आपका सौभाग्य सर्वोपरि रूप से निरंतर जगमगाता रहता है। एक जगह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य में लिखा है, राधे तू ही सुहागिन पूरी, राधे तू ही सुहागिन पूरी, हरिचंद याही ते भावत, तेरे सिर सेंदुर हाथन चूरी, राधे तू ही सुहागन पूरी। जाको पति नायक नटनागर और रीर करत रहत हजूरी, जिसका प्रियतम नटनागर होकर के भी समस्त गुणों का एकमात्र आधार और भंडार होकर के भी जिसके प्रति सदा विनत रहता है। और ऐसी आप आराध्या है कि सब प्रकार की सिद्धियों की दात्री है। सिद्धिदात्री से यहां सर्वोपरि जो सिद्धि है वो प्रेम की सिद्धि है। ये जितने प्रकार की सिद्धियां, 8 प्रकार की तो ऐसे अन्य शास्त्रों ने बताई, भागवत के 11 में भगवान श्री कृष्ण ने 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया।
जिनका आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विनियोग है। और सेवक जी महाराज ने एक ही जगह सबका समाहार कर दिया। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलसै नवनिधि, भुगते देहि न जाची। श्री हरिवंश को यहां पर प्रेम का प्रतीक वर्णन किया सेवक जी महाराज ने अपनी वाणी में, जिसे व्यासनंदन के रूप में हम एक आचार्य के रूप में भूतल में प्रकट हुए महापुरुष के रूप में दर्शन करते हैं अथवा जिनका गुण श्रवण करते हैं, वे हरिवंश साक्षात प्रेम का रूप है। ऐसे परवर्ती महानुभावों ने भी वर्णन किया है। प्रकट प्रेम को रूप धरि श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रस सार। ऐसा जो प्रेम तत्व है, जो लोक में भोग के रूप में विराजमान है और अलौकिक रूप में जो प्रिया और प्रीतम के हृदय में विद्यमान है। प्रेम की व्याख्या करते हुए श्री चाचा वृंदावन दास जी ने एक जगह वर्णन किया है, बंदों प्रेम खिलाड़ी। उस प्रेम के खिलाड़ी को तो प्रेम स्वरूप खिलाड़ी क्रीड़ा कौतुक करने वाले की मैं वंदना करता हूं, जिसका प्रथम स्थान दंपति के हृदय में है। बंदों प्रेम खिलाड़ी दंपति उर जो है, दंपति माने वृंदावन विलासिनी किशोरी और वृंदावन विलासी प्रियतम श्याम सुंदर। ऐसे राधा रसिक शेखर जुगल के हृदय में जो प्रेम नित्य निरंतर एक रस प्रतिक्षण वर्धमान होता हुआ निवास करता, क्रीड़ा कराता रहता है, ऐसे वृंदावन में प्रथम स्थान प्रेम का ये है। और कौतुक रचे जो भारी मुनिजन मन वो है। जो मुनिजन अद्वैत की सिद्धि के लिए, ब्रह्मात्मैक के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वेदांतिक धर्मों में जो घूमते रहते हैं, जन्म जन्मांतर अपने ब्रह्मात्मैक के भाव की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन मुनिजनों के भी मन को जो प्रेम मोहित कर लेता है। और मुनिजन मनमोह है, बंदों प्रेम खिलाड़ी। और कौतुक रचे जो भारी मुनिजन मनमोह है, और सदा सदेह रहे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे, या के खेल रसिक जन परचे, फिर चर सब मन भावे। वह प्रेम सदैव दिव्य देह धारण करके श्री वृंदावन में निवास करता है। और उसके कौतुक नानाविध हैं। वे कौतुक प्रिया प्रीतम की प्रेम लीलाओं में महानुभावों के द्वारा विविध पदावलियों में, ग्रंथों में, शास्त्रों के रूप में वर्णित हैं। तब यहां पर प्रेम जो अनेक कौतुक रचता है, उसमें सख्य की, दास्य की, वात्सल्य की और श्रृंगार की भी लीलाओं का वर्णन समाविष्ट है, ऐसा मानना चाहिए। ये प्रेम जो है, ये अंतिम सिद्धि है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रेम को सर्वोपरि सिद्धि बताने के लिए एक श्लोक में वर्णन किया है। उसका महानुभावों ने आकलन करके एक जगह वर्णन कर दिया। श्री चैतन्य का जो प्राप्तव्य पदार्थ है वो पंचम पुरुषार्थ है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्ताग्रहो ना पड़ा। ये कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं और उनका नित्य लीला का धाम श्री वृंदावन है। हमारी उपासना की पद्धति वही है जो ब्रज की बालाओं की पद्धति है। ब्रज की बालाएं ही प्रेम मार्ग की हमारी गुरु हैं और इस उपासना में प्रमाण है हमारा श्रीमद् भागवत शास्त्र। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों से भी श्रेष्ठ जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है वो हमारा प्राप्तव्य तत्व है। तो ये प्रेम विविध आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित होकर के परम सिद्धि के रूप में श्री वृंदावन में है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्यों ने और अनुयायियों ने
उनको साक्षात श्री हरिवंश का स्वरूप बताया है। प्रकट प्रेम को रूपधर श्री हरिवंश उदार। तो यहां कहते हैं कि स्वामिनी जो है परम सिद्धि की दात्री हैं। श्री राधिके का अर्थ करते हुए श्री हरिलाल व्यास ने कहा कि स्वामिनी क्या है? बोले परम सिद्धि की दात्री है और उदार इतनी है कि कोई भी वस्तु देने में जिनको कहीं कोई संकोच ही नहीं है। ये परमोदारी रूप का इस ग्रंथ में भी और जगह वर्णन आया है। परम उदार है। एक लीला में एक महानुभाव ने वर्णन किया कि एक बार सहचरियों ने प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए नट लीला की। ललिता जी के प्राधान्य में अन्य सब सखियां नट नटी बनकर के आ गए और ऐसी सुंदर लीला की। लीला में एक प्रिया बन गई, एक प्रीतम बन गई और अन्य सखियां थीं। उस नट लीला में इतना अच्छा अभिनय किया सखियों ने कि प्रिया जी मुग्ध हो गई। जब प्रिया जी मुग्ध हो गई तो बोली कि सखियों तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी नट लीला बड़ी सफल रही। बोले पहले वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगी सो आप देंगी कि नहीं? सखियों आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब जिसने जो चाहा सो मैंने दिया है, पर ऐसा तुम क्यों पूछती हो? बोले हम ऐसी अदेय वस्तु मांगेंगी आपसे जिसको देने में आपको भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्रिया जी बोली ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस प्रेम के राज्य में, मेरे वृंदावन के रस राज्य में जो अदेय हो गए। मैं सब देने को तैयार हूं, तुम मांगो, निसंकोच मांगो। तो ललिता जी ने आगे बढ़ के कहा है किशोरी जी यदि आप हमारी नट लीला से प्रसन्न हुई हैं तो अपने प्रियतम को हमें दे दीजिए। कहते तो कह गई थी पर अब देने के समय में वास्तव में उनकी कल्पना में भी नहीं आया था कि मांगने वाला ऐसा भी होता है कोई कि जो हमारा सर्वस्व मांग ले वह, और केवल ये प्रीति का दर्शन करने के लिए। तो जब प्रियतम का कर पकड़ करके, कर कमल पकड़ करके सहचरियों को देने लगी तो देते देते अपनी सुध बुध भूल गई, भाव विभोग होकर के विमूर्छित हो गई। फिर जैसे तैसे सावधान किया सखियों ने, हे किशोरी जी अब आप दे चुकी और हमने ले लिया। कि नहीं सखी जब मैंने वचन दिया है तो ले लो। बहुत देर तक की प्रसंग चला और अंत में प्रियतम को दे दिया और फिर विनम्र भाव से बोली कि सखियों जो कुछ मैंने वचन दिया था तदनुसार तो प्रियतम को दे दिया, पर मुझे भी दासी रूप में स्वीकार कर लो। तो इसमें यह बताया कि उदारता की चरम सीमा है। वो तो एक अभिनय था, एक नाट्य था, वहां तो क्या देना था क्या लेना था। जितने प्रकार की विश्व में देने लेने की वस्तुएं वृंदावन के राज्य में यहाँ के उपासकों ने रसिकों ने उनका कोई महत्व नहीं माना है। यहाँ यदि लेने देने की वस्तु है तो बस ये जन्म जन्मांतर के उपरांत भी हमको वही वस्तु मिले। राधा सुधा निधि में एक जगह आया ना, किम्मा नस्तै सुशास्त्रैः किमथ तदुदितैर् वर्त्मभिः सद्गृहीतैर् यत्रास्ति प्रेम मूर्तिर्नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीय किम्वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः परमया यत्र मे नास्ति राधा किंत्वासाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। हरिवंशी महाराज कहते हैं किम्बा नस्ते सुशास्त्री, अरे विद्वज्जनों तुम जिन शास्त्रों की बड़ी दुहाई देते हो ये बड़े महिमामय हैं, ये वेद हैं, ये पुराण हैं, ये संहिताएं हैं, ये सूत्रादि ग्रंथ हैं, हमको इनसे सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। भले ये सुशास्त्र हैं, कुछ कुशास्त्र भी होते हैं जिनमें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण इत्यादि होता है, दूसरों का विनाश करने वाले भी ऐसे तांत्रिक ग्रंथ आपको मिलेंगे, तांत्रिक साधनाएं भी मिलेंगी। यहाँ उनकी वार्ता नहीं, उनका स्मरण भी नहीं है। यहाँ सुशास्त्रों की बात कहते हैं जो जीवों को सदगति दें, ऊर्ध्व की ओर ले जाए, अधो की ओर ना ले जाए,
हमको उन सुशास्त्रों से भी प्रयोजन नहीं है। ध्रुवदास जी ने एक जगह अपने ग्रंथ में लिखा है, वृंदावन को अमल जस जेहि पुराण में नाई, ताकि बानी परो जिन कबहू श्रवणन माय। वृंदावन का निर्मल यश जिस किसी पुराण में, पुराण सामान्य वस्तु नहीं है, पुराणों की व्याख्या करते हुए विद्वान मनीषियों ने बताया कि वेद की भाषा बड़ी गूढ़ है। वो जब समझ में नहीं आई तो भगवान वेद व्यास ने उन वेदों का संकलन करके भी उनकी टीका कर दी, और टीका कर दी आख्यानमयी टीका कर दी। जैसे कोई सूत्रात्मक बात समझ में न आवे पर उसकी कहानी बना दो तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। इसलिए पुराणों को गाथा के रूप में वेद का अर्थ है। वर्णयंती महात्मानम श्रुते नार्थे न चांजसा। इस न्याय से पुराणों का स्थान बड़ा आदरणीय स्थान है। पर सारग्राही वृंदावन के रसिक संत जो कह रहे हैं वो ये बात है कि जिस रास्ते हमको जाने ही नहीं है उसके मील पत्थर गिनने की क्या आवश्यकता। हमको तो वृंदावन की उपासना, वृंदावन के रस से प्रयोजन है। अतएव जिन पुराणों में वृंदावन का निर्मल प्रेम विहार में यश वर्णित नहीं है, उन पुराणों से हमको क्या लेना देना है। ये वही सूत्र है जो यहां का किंबा नस्ते सुशास्त्री का। नहीं भाई, सुशास्त्र ही नहीं है वो। उन सुशास्त्रों से एक बड़ी निर्मल वस्तु का उदय होता है। वो जीव की निश्रेयस की वस्तु होती है कि मतलब उनके यश से और उन ग्रंथों के आराधन से, उनके द्वारा निश्चित की हुई वस्तु से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। आपका प्रयोजन होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि और भी बड़े बड़े समझदार लोगों ने उनको ग्रहण किया है, उनका अनुसरण किया है, उनका अवलंबन लिया है। क्यों आप उनको अस्वीकार करते हैं? तो आचार्य चरण उत्तर देते हैं, यत्र में नास्ति राधा। इसलिए अस्वीकार करते हैं कि उसमें मेरी राधा नहीं है। मैं राधा कहने में आत्मीयता का बोध होता है। जहां मेरेपन की भावना आ गई वहीं आत्मीयता हुई। ये मेरा कहना ज्ञान के मार्ग में बाधक है, मोक्ष का बाधक है, पर प्रेम के मार्ग में ये मैं अथवा मेरा प्रेम का साधक है। मेरे में ममत्व है, मैं को भले छोड़ दो, मैं उसी में विलीन कर दो, पर मेरा प्रेम के राज्य से छूटता नहीं है। मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे प्रियतम, मेरी प्रिया है, मेरी स्वामिनी, मेरा वृंदावन। कल मैंने कहा ना कि वो नंदगाम आने वाला था, मैंने कहा अभी तो हमारा वृंदावन ना आया है, वो नंदगाम ना आया हो, सोई भाव विभोर हो गए। वो बोलिए तो ममत्व जो है ये इस रस का प्राण है। यत्र में नास्ति राधा। मैं इन पुराणों का, इन वेदों का, इन ग्रंथों का, इन शास्त्रों का, इन मनुष्यों का इसलिए निरादर करता हूं, तिरस्कार करता हूं, इनको अग्राह्य मानता हूं, क्योंकि यहां मेरी राधा नहीं है। यत्र भी नास्ति राधा। तो तुम परम गति नहीं चाहते हो, भगवान का धाम, विष्णु का परम पद। यत्र गच्छन्ति सूर्यः, वेद कहते हैं जहां तत्ववेत्ताओं का प्रवेश होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम ममो, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है, पुनरागमन से वंचित हो जाता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, उसको सूर्य नहीं प्रकाशित करता, वो स्वयं प्रकाशमय है। वहां चंद्रमा की शीतलता और ज्योत्सना की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मयम अनंतम तम धामो। बहुत प्रकार से शास्त्रों में जिस वैकुंठ धाम की महिमा का वर्णन किया, यहां वैकुंठ से केवल एक भगवान नारायण के धाम से ही प्रयोजन नहीं है। वैकुंठ वे सब धाम है जो कुंठित नहीं होते।
आप ब्रह्मभुवना लोक का पुनरावर्तन अर्जुनो। गीता में बताया कि ब्रह्मा के लोक पर्यंत जितने हैं ये सब पुनरावर्ती हैं, ये स्वयं मिट जाते हैं और इनमें जो रहने वाले हैं उनका भी अस्तित्व बदल जाया करता है। परंतु जो वैकुंठ धाम है वो कभी कुंठित नहीं होता, वो शाश्वत है, नित्य है, एक रस है। ऐसे वैकुंठ को भी आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैकुंठ तो सगुणवादियों की अंतिम गति है। 4 प्रकार की जो मुक्तियां वर्णन की गई, वैसे 5 भेद किए मुक्तियों के। चालोक साष्ट सामीप्य सायुज्यकत्व पितो दीयमानम गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाहा। कर्दम जी के प्रसंग में ये बात कही गई है। वहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं मैं उनको सालोक साष्ट सामीप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की जो सगुण मुक्तियां हैं और एकत्व जो निर्गुणवादियों की, अद्वैतवादियों की मुक्ति का, जिसे विदेह मुक्ति कहना चाहिए, ये देता हूं, परंतु देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता है। क्या चाहता? बोले मत सेवनम, आपके चरणों का सेवन मिले। तो भगवत सेवा, उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनके सौहार्द के सामने ये सब की सब मुक्तियां तुच्छ हैं। इसलिए हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, चाहे वो गोलोक नामना वैकुंठ हो गए और चाहे साकेत नाम का वैकुंठ हो गए, जो कुंठित नहीं होता, शाश्वत एक रस रहने वाला तत्त लीलावतारों के जो धाम हैं भी मुझे नहीं चाहिए। वैकुंठ तो वैकुंठ नहीं तो वैकुंठ की लक्ष्मी ले लो। किम बा वैकुंठ लक्ष्म्या, हमने वैकुंठ चाहिए ना वैकुंठ का ऐश्वर्य चाहिए। यहां लक्ष्मी, श्री, शोभा, ऐश्वर्य सबकी का वाचक है। बोले हमको वो नहीं चाहिए। अरे भाई ये सामान्य वस्तु नहीं है, ये बहुत महान है। बोले ठीक है, ये बहुत महान है, परम है, परंतु मुझे ये नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए यत्र में नास्ति राधा। तो तुम्हारी राधा कहां है? बोले इसी भूतल वृंदावन में है। जय श्री हित हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोड़ी। अपनी वाणी में, वाणी वेद संहिता, वाणी तो जो अनुभव है वही वाणी है। आज वाणी के नाम से जो लिखा जा रहा है ये बिल्कुल व्यर्थ है, वाणी नहीं है। आरुष पौरुष ग्रंथ बहु वाणी नाम न कोई। वाणी तो वेद है, और वेद वो है जो आत्म साक्षात्कार है, जिसको अपने अंतर में अनुभव किया है, वही वाणी है। उसने बताया विपिन भूतल पर, इस पृथ्वी तल पर जो विराजमान श्री वृंदावन धाम है, जिसको वायु दृष्टि से आज के चाकचक्यमय जगत में न जाने किस रूप में हम देख रहे हैं, और इसका अंत जो है, महानुभाव ने इसका वर्णमो जयत श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। ये सहज माधुर्य में श्रीमद वृंदावन धाम, इसकी महिमा बहुत विस्तृत रूप में वर्णन की गई है, प्रसंगानुसार वार्ता करेंगे। इस वृंदावन में जिसमें नित्य किशोरी हैं, मेरा तो यही इष्ट है। किंबा वैकुंठ लक्षाप्य परमया यत्र वे नास्ति राधा किंतु आसाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे। कोटि कोटि जन्मों के उपरांत भी पूर्ण हो जाए तो बड़ी कृपा, और ना हो जाए तो और बड़ी कृपा। क्यों? बोले तब उन जन्मों में भी मेरे हृदय में वो आशा जीवित रहेगी। ये आशा हृदय से निकलने वाली नहीं है, कोटि कोटि जन्मों के उपरांत भी। इसलिए प्रेम की जो उपासना बड़ी जटिल हो जाती है। यहां जो लोग सुई का दान करके ऊपर निहारते हैं कि विमान उतरता चला आ रहा है कि नहीं, वो इसके अधिकारी नहीं है। इस प्रेम की उपासना का अधिकारी वह है जिसके धैर्य का पहाड़ अचल है, अडिग है। चाहे वो प्रलय का वायु क्यों न चलता हो, परंतु उसको टस से मस नहीं होना है।
कोटि जन्म पर्यंत हम अपनी आशा को, अपनी धारणा को, अपने विश्वास को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने प्रण को, अपने व्रत को अचल और अडिग बनाए रखेंगे। तो करुणा करी उदार ऐसी जो श्री अधीश्वरी वृंदावन की एकमात्र स्वामिनी, जीवन की जिसको जीवन की हमारी लक्ष्य है, ऐसी श्री राधिके आपके स्वभाव में अपार करुणा है। उस करुणा का मेरे लिए एक सीकर मात्र प्रयोग कीजिए। इसलिए करुणया मुझे अनुचरीम विधेहि। करुणया क्यों? क्योंकि यह गुण साधन से नहीं हुई, इसका कोई साधन नहीं है। स्पष्ट शब्दों में इसी ग्रंथ में पूर्व के श्लोकों में यह बात आ चुकी है। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेत सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम राधा विदान में दिव्य नमस्ती सर्वेषु साध